जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेस्पेंट 95 पर। तो दोस्तों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे कि रिवीजन कैसे किया जाए, किस तरह हमको समय समय के अनुसार रिवीजन करना चाहिए, कब कब करना चाहिए और कौन से बुक को रिवीजन के समय अपने पास रखना चाहिए और एग्ज़ाम से पहले हम रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने के बाद माइंड में कितना रह पाता है, नहीं रह पाता, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और पढ़ाई किस तरह करें कि आपको याद रहे, उस पर हम ये वीडियो विशेष रूप से लाए हैं दोस्तों। तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे BSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं या BSSC इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या अन्य कई सारे एग्जाम जो होने वाली हैं, उन सभी का तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए है कि पहले अगर टीचर से अगर पढ़ रहे हैं या कहीं पे कोर्स खरीदे हुए हैं तो उसको अच्छा से अध्ययन कर लीजिए। अध्ययन करने के बाद जो है ना, आप कोशिश करें कि उससे जो है ना रिवीजन करें। पढ़ने के बाद पूरा संपूर्ण जो कोर्स है उसको अध्ययन कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मैंने कि रिवीजन करने का कोशिश कीजिए कि जैसे पढ़ लिए, फिर उसको आप नोट्स वगैरह बनाए होंगे तो उससे रिवीजन कीजिए। उसके बाद GD वगैरह जो है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं सोचने लगें कि हम कोर्स खरीदे हैं, पैसा लगा के खरीदे हैं, बहुत इसमें पैसा लग गया है, हम किसी को क्यों बताएं। तो ऐसे में आपका वो कोर्स वहीं रह जाएगा, आपका ज्ञान वहीं रह जाएगा, अब फिर किसी में इंक्लूड होने वाला नहीं है, ना आप में इंक्लूड होगा। यानी कि कहा जाए कि ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा, आप में समाहित नहीं हो पाएगा। जितना लोगों तक आप पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा उतना आपको याद रहेगा। और आपको अगर टीचर ही है कोई, तो टीचर अगर अच्छा नहीं पढ़ाए तो कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहेगा। इसलिए जो आप में ये है, पढ़ने का एक क्षमता है, जानने का जो एक जिज्ञासा है, उसको लोगों तक विस्तारित कीजिए और फिर ये आपके तक आप में समाहित हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा एक लाइन है, जो अच्छे से पढ़ेगा वही इस बार एग्जाम में लड़ेगा। कहा जाए कि अगर आप पढ़ेंगे तभी तो लड़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ। इतना बच्चा सब है जो आपको लड़ना है, लगभग आपका 25,000 बच्चा है, सॉरी 25 लाख जो स्टूडेंट है इंटर स्तरीय वाले में, और CGL में तो और मैंने ये जो पिछले बार 9 लाख थे, अब बढ़ेंगे भी उसमें। तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ जो है ना मिलेगा देखने के लिए कि हाँ आपको कितना संघर्ष करना पड़ेगा। तो वही जो अच्छे से पढ़ेगा वही लड़ेगा, वही सिलेक्शन करेगा। तो ध्यान रखिए लाइन को कि जो अच्छे से पढ़ेगा वही लड़ेगा और वही सिलेक्शन करेगा। चलिए, तो हम रिवीजन का जो एक प्रोसेस है दोस्तों, हम उस पर जिक्र करना चाहेंगे। पहले तो जो है कि अगर स्वयं पढ़ रहे हैं तो उसको जो बुक है, लुसेंट है, SPD है या दृष्टि है या परीक्षावाणी है या कोई भी अन्य बुक है, जो भी NCERT वगैरह भी पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए है कि पहले स्वयं पढ़ें, या टीचर से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पढ़ लें, या कोर्स से पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ें। पढ़ने के बाद जो है ना, उसको ग्रुप डिस्कशन जहाँ होता है वहाँ आप पूछें, या जो साथी पूछने वाले हैं उनसे कहें कि ये सर हम टॉपिक पढ़ें, उसको आप पूछ दीजिए। ठीक है, तो वहाँ से आप इसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप पढ़ें उसको पूछने की कोशिश कीजिए। आज पढ़ें तो आज शाम में आपको ये होना चाहिए कि डिस्कशन उसका हो जाना चाहिए, तब आपका माइंड में वो रहेगा, अन्यथा नहीं रह पाएगा, यानी याद ही नहीं रह पाएगा। दूसरा बात है दोस्तों कि अगर आप ये पढ़ लिए तो ग्रुप डिस्कशन कर लिए, ठीक है। ये 3 इसका लाइन हम बताएंगे, तीनों लाइन को ध्यान रखेंगे कि याद करेंगे कैसे, रिवीजन कैसे करना है। पहले तो स्वयं पढ़ना है, उसके बाद में रिवीजन के लिए ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। फिर एक बार जो है आपको फिर स्वयं अपना से रिवीजन करना है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन हो गया, फिर अपना से रिवीजन करना है जो टॉपिक पढ़ लिए हैं आप। फिर उसके बाद जो अपना से पढ़ने के बाद फिर ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो रेगुलर होता है, क्योंकि कई सारे आपको कई बार जो है ना एक क्वेश्चन कई बार चलता है, तो वही रिवीजन होगा। तो बार बार रिवीजन एक तरह से कहा जाए ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद जो स्वयं का रिवीजन होना चाहिए, स्वयं का भी रिवीजन करना है। पढ़ने के बाद जो ग्रुप डिस्कशन होगा फिर उसको अपना से रिवीजन करना है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बात करें दोस्तों कि एग्ज़ाम से पहले कब हमें रिवीजन करना चाहिए, तो जो एग्ज़ाम है 10 दिन बचा हुआ है, 5 दिन बचा हुआ है, तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप कल एग्ज़ाम है, आज रिवीजन नहीं कर सकते हैं। यानी कि आज तो आपको
एक टॉपिक अगर हम देखते हैं कि 10 दिन पहले से रिवीजन जितना भी बुक है, केवल उसको जितना पढ़ लिए बस उसको हर एक पन्ना को देखते जाना है। रिवीजन करने का ये है दोस्तों कि पहले तो रिवीजन किए ही है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, लेकिन जो है आप 10 दिन में आपको क्या करना है कि जितना बुक है उस सबको केवल देखते जाइए, केवल देखते जाइए, ठीक है। जितना पन्ना बाई पन्ना देखिए, उलटते जाइए, क्योंकि उसको पढ़ना नहीं है, आपको टाइम दे के नहीं पढ़ना है, केवल उसको देखते चलना है। मेन पॉइंट क्या है, विविध में क्या है, घेरा हुआ लगा जो है उसको, या आप घेरे हुए हैं उसको देखते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि 10 दिन तक आपको यही करना है। ऐसा नहीं कि उसको याद करना है बैठ के, ये नहीं करना है, ठीक है। 10 दिन में आपको यही करना है कि केवल रिवीजन करना है, यानी कि देखते जाना है, पन्ना को उलटते जाइए, पूरा पन्ने माने हर एक पन्ना को देख जाइए, जितना भी बुक है सभी का। 5 दिन के अंदर फिर उसको फिर दोबारा देख लीजिए, ठीक है। फिर 2 दिन अगर बचा तो बढ़िया से फिर देखना है कि हाँ जितना पन्ना उल्टे थे फिर उसको फिर से उलटना है, ठीक है। फिर लास्ट में जब 1 दिन बचेगा तो जितना 10 दिन में बुक देखे थे उन सभी को उस दिन लास्ट में आपको देख लेना है, ठीक है। जब एग्जाम होने वाला है, मान के चलिए कि 10 बजे होने वाला है, 2 बजे से होने वाला है, तो उस दिन आप वही मेन करेंट टॉपिक को देखें जो आप मान के चलिए कि पहले पढ़े हुए हैं या इम्पोर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये आने वाला है, तो यूट्यूब का प्रयोग जरूर कीजिए उसमें, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे करंट अफेयर्स को। मोबाइल से यूज कर लीजिए। बाकी जो अगर कुछ टॉपिक जो बच जा रहा है उसको उस दिन एग्जाम के दिन या 1 दिन पहले देखने की कोशिश कीजिए। तो ये हमने भी ऐसा ही किया था, जो हमने बता रहा है दोस्तों कि इस तरह से हमने किया था, तो आप भी वैसे ही अध्ययन कर सकते हैं। तो पहले है कि अगर दोस्तों पढ़ रहे हैं, अगर नए स्टूडेंट है, पहला दिन है या शुरू कर रहे हैं या पहले से कर चुके हैं, तो उन लोगों को पहले लुसेंट और एसपीडी कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। लुसेंट एसपीडी अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो लुसेंट एसपीडी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर दृष्टि या महेश वर्णमाल का पढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है, दोनों में से कोई अध्ययन कर सकते हैं। लुसेंट जरूरी है, एसपीडी जरूरी है। क्राउन भी बहुत सारे लोग जो है ना कि सर लुसेंट मेरे पास नहीं है, क्राउन से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्राउन से ही पढ़िए। लुसेंट में थोड़ा हटके है, क्राउन में भी थोड़ा बहुत हटके रहता है, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी का एक का अध्ययन कर सकते हैं। तो एसपीडी लुसेंट को भी अध्ययन कीजिए। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान ध्यान दीजिएगा, इन सभी बुक आपके पास होना चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और एसपीडी में तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में ही रहता है, तो रेलवे वाला अगर होगा आपके पास तो उसको अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेट जो बना रहे हैं दोस्तों आप लोग, तो सेट में कितना नंबर आ रहा है, सेट कहाँ बना रहे हैं, ऑफलाइन बना रहे हैं कि ऑनलाइन बना रहे हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। और ऑनलाइन में कितना आपका आ रहा है और ऑफलाइन में कितना मार्क्स आ रहा है ये बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन में अगर टेक्स्ट बुक से मार रहे हैं तो हमें लगता है कि 100 प्लस या 90 के आसपास आ रहा है, कहीं 110 120 भी आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें लगता है कि ठीक ठाक स्कोर है आपका, ठीक है। हमेशा नहीं आना चाहिए 90 चाहे 100 ही हमेशा नहीं आना चाहिए, उससे बढ़ते रहना चाहिए। बढ़ते घटते रहता है मार्क्स कहा जाए तो, लेकिन इससे हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, बस अपना तैयारी करते जाना है दोस्तों। तो ये है कि अगर सेट बना रहे हैं ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो इनमें आपको जो है ना 110 120 तक आपका आ रहा है, तो हमें लगता है कि सेफ जोन में है आप, ठीक है दोस्तों। अब है कि मैथ रीजनिंग का क्या, मैंने कि इसको बहुत लोग का मैथ रीजनिंग कमजोर है, बहुत लोग का जीके जीएस कमजोर है। तो जीके जीएस वाले के लिए रिवीजन और जो है कि बुक का अध्ययन करने के लिए बताएं हैं कि किस तरह रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप जीडी अध्ययन कर लीजिए, मैंने जहाँ पे जीडी चलता है आप 10 लोग बैठ के करते हैं, या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर मेरे JS.95 पर हर रोज वहाँ होता है जीडी ग्रुप डिस्कशन, तो वहाँ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर डे टास्क भी दिया जाता है, टॉपिक के आधार पर पूछा भी जाता है। लास्ट में आपका रिवीजन भी चलता है, साप्ताहिक रिवीजन शनिवार को चलता है, रविवार को बिहार स्पेशल और अन्य टॉपिक को अध्ययन कराया जाता है। तो दोस्तों ये है। और उसके बाद है कि मैथ रीजनिंग की जो बात कर रहे थे दोस्तों, तो जो RS अग्रवाल से अगर आप लोग बना रहे हैं तो इन BSSC इंटर स्तरीय या CGL4 के लिए सफिशिएंट है, लेकिन मैथ RS अग्रवाल आपका सभी में जरूरी आता है, चाहे SSC CGL की बात करें या रेलवे की बात करें या अन्य एग्जाम बैंकिंग वगैरह की बात करें, वो सभी में आता है। महेश मिश्रा का भी बुक आता है, तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जो है ना 15 टॉपिक लगभग जो है ना इंटर स्तरीय के लिए काफ़ी है, जो लाभ हानि वगैरह जिस पर हम बताए भी हुए हैं पहले, तो उसको बनाने की कोशिश कीजिए। रीजनिंग को भी बनाने की कोशिश कीजिए, इसका भी बुक हमने बताया है।
वो बुक अगर आपके पास है, वर्बल और नॉन वर्बल कोई भी बुक रीजनिंग का है तो आप अच्छा से बनाइए और टॉपिक वाइज बना के इसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए। और सेट जरूर बनाइए, पर डे एक सेट बनाना आपको जरूरी है, अगर नहीं बनाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बुक का जो है ना, जो भी बुक है तो उसको अध्ययन करें, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का। फिर उसके बाद में ये ऐसा नहीं कि जो आपको मैथ आता है तो मैथ का चैप्टर वाइज बनाना जरूरी नहीं, आप सेट बनाते हैं तो सही है, ठीक है। सेट से ठीक हो जाएगा सब, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस भी। जिनका जीके जीएस पहले से मजबूत है, जो रेलवे में वगैरह कोई भी मैंने जॉब कर रहे हैं, कोई भी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो हमें लगता है उनका सब ठीक मैंने सब कुछ ठीक होगा। तो वो केवल क्या करेंगे कि अपना रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए ग्रुप डिस्कशन जरूरी है, वहाँ करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया दोस्तों कि आप किस तरह से इन सभी टॉपिकों को अपना देख सकते हैं। देखिए, पहले जो है कि आप एक बार हम रिवीजन करा देते हैं कि क्या करना है। पहले स्वयं पढ़ने का कोशिश करें, या जहाँ टीचर वगैरह से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से पढ़ें। लेकिन हमें लगता है जहाँ तक कि 11th 12th जो स्टूडेंट कर चुके हैं, मैंने इंटर कर चुके हैं, बीए में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको टीचर की ज़रूरत नहीं है। अगर बीए में है, नहीं समझ है, तो टीचर पकड़ सकते हैं। टीचर वगैरह जहाँ पे पढ़ाते हैं जीके जीएस मैथ वगैरह, तो उसको अध्ययन करिए, वहाँ जाकर पढ़िए। जो जिनको कंपटीशन समझ ही नहीं आ रहा है तो उनके लिए ट्यूशन जरूरी है। जिनको गाइडलाइन करने वाले कोई नहीं है, ठीक है, तो उनको क्लास करना जरूरी है। लेकिन जहाँ है गाइडलाइन करने वाले तो उन्हें हमें लगता है क्लास करने की आवश्यकता नहीं, जो ग्रुप में चलता है उसको अध्ययन करना है। यही हम कहना चाहेंगे, जो पहले से अध्ययन कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत ही आसान है, उनको डरना नहीं है, रिवीजन करना है। बाकी जो है कि हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, यानी कि वो पहले से पढ़े हुए हैं, उनको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो बताया हमने कि हाँ पहले स्वयं पढ़ना है, फिर अगर मान के चले टीचर से भी पढ़ रहे हैं तो फिर रिवीजन आपको करना ही होगा। तो ग्रुप डिस्कशन कीजिए उसका, ठीक है। ग्रुप में जितना भी साथी उनके बीच अपना क्वेश्चन को उछालने का कोशिश कीजिए, फिर स्वयं रिवीजन कीजिए, फिर जीडी में उस क्वेश्चन को चलाने की कोशिश कीजिए, फिर रिवीजन जो है ना एग्जाम से 10 दिन पहले आपको स्वयं अपने आप को अंडरग्राउंड हो जाना है, रूम में पैक हो जाना है, फिर आपको अध्ययन करना है, ठीक है। और बुक को जो है ना पेपर वाइज मैंने पेज बाय पेज आपको अध्ययन करना है, ठीक है। पेज बाय पेज अध्ययन करना है, ठीक है। और मैंने उसको ज़्यादा देर तक नहीं, केवल देखते जाना। जो स्कैनिंग होता है ना, जिस तरह से हम लोग जाते हैं जीरॉक्स करते हैं, स्कैन होता है मशीन में, उस तरह से आपको आँख के सामने से वो पन्ना गुजरना चाहिए, केवल गुजरना चाहिए। इस तरह से आप कर रहे हैं। एग्जाम के 10 दिन पहले सभी बुक को देख जाना है, ठीक है। देखने के बाद जब 10 दिन पहले, यानी कि 5 दिन आपको यही करना है। 5 दिन में आपको फिर से उसको दोहराना है। 2 दिन जब बचेगा या 1 दिन, यानी कल एग्जाम है तो कल एग्जाम है तो आज जो है ना पूरा बुक को आपको देख जाना है। उसी तरह जो 5 दिन पहले देखे थे उसी तरह से पूरा जितना भी बुक है सबको कल एग्जाम है आज देख जाना है। तो इसके लिए हम दोस्तों जो है ना एक लाइन भी हम कहते हैं कि पढ़ाई ऐसे करो जैसे कल ही मेंस का एग्जाम हो। तो हम जब अध्ययन कर रहे थे और कल एग्जाम था तो हमने पूरा बुक को अध्ययन कर लिया था, जिस तरह हम बताए हैं पहले से शुरू से उसी तरह हमने अध्ययन किया है दोस्तों। और इसमें कल एग्जाम जैसे था वैसे ही हमने क्या किया कि आज पूरा बुक को देख लिए। कल एग्जाम है, आज पूरा बुक को देख लिए, यानी कि पन्ना बाई पन्ना उलट के इसको पढ़े नहीं, अध्ययन ज़्यादा देर तक नहीं करना है कि एक पन्ना में हम 5 मिनट 10 मिनट लगा दिए। 1 मिनट से भी कम समय में हम एक पन्ना को उलटते गए, देखते गए, अच्छा ये है, ये तो पढ़ा हुआ है, चलिए हटाइए। फिर इस तरह से देखते गए, आगे करते गए। जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगा उस पर जो है इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा लगा उस पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान दिए कि हाँ चाहिए है तो उसको देखिए। इस तरह से आपके आँख के सामने से अगर पहले से पढ़े हुए हैं और आँख के सामने से गुजरता है तो हमें लगता है कि रिवीजन अच्छा से हो जाता है और वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कभी नहीं छूटेगा। तो इसीलिए हमने लाइन लिखा था दोस्तों कि पढ़ाई इस तरह करो जो कल ही मेंस का एग्जाम हो, लगे कि कल ही मेंस का एग्जाम है और आज हम पढ़ रहे थे। ये इससे हर रोज करना चाहिए। ये हमने लाइन बहुत दिन पहले लिखा था दोस्तों। और एक और जो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, वाकई में वही लड़ेगा, वही सिलेक्शन करेगा, ठीक है। तो जो अभी पढ़ रहा है वही लड़ेगा भी और वही सिलेक्शन करेगा भी। तो आप कितना अपना फोर्स जो है ना, कितना अपना पोटेंशियल एनर्जी जो है ना लगा रहे हैं इस एग्जाम में 25 लाख स्टूडेंट को हराने के लिए। अगर नहीं लगा रहे तो आप हमें लगता है कि आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। अगर मेहनत करेंगे तो वाकई में आप सक्सेस कर पाएंगे। अन्यथा जो लाइन मेरा है, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, तो वही लोग लड़ेंगे वाकई में जो शिद्दत से पढ़ रहे हैं। जो शिद्दत से पढ़ेगा वही लड़ेगा, याद रखिएगा, और वही सिलेक्शन करेगा भी।
तो पढ़ाई इस तरह करो जैसे कल ही मेंस का एग्जाम हो, ये जरूर याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये भी मेरा जो है ना जो डीपी है उसमें लगा हुआ है, तो देख लीजिएगा। तो यही सब है जो हमने बताया दोस्तों, इस तरह से आप अध्ययन करिए। फिर हम नए टॉपिक को लेके आएंगे, नए वीडियो को लेके आएंगे, और आपका जो है ना तहलका सीरीज जल्द ही आ रहा है, जो आपका बांग्लादेश या नेपाल पर होगा। आप कमेंट करेंगे कि आपको किस चीज़ पर पहले चाहिए, बांग्लादेश पर या नेपाल पर, पड़ोसी देश में आपका वीडियो चाहिए, तो हम उस पर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।